चलो बच्चों, आज के इस लेक्चर में डिस्कशन करने वाले हैं दो अमेजिंग सा प्रॉब्लम का। ठीक है, जो तुम्हारे सामने देखो यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर ये दोनों, जैसे ये जो फंक्शन है इसका रेंज तुम्हें दिखाना है पाई स्क्वायर बाय 8 टू पाई पाई स्क्वायर बाय 4, है ना। और यहाँ साइन इनवर्स एक्स का होल क्यूब प्लस कॉस इनवर्स एक्स का होल क्यूब, इसका रेंज ये दिखाना है। ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसका रेंज ये कैसे आता है, ठीक है। और सिमिलर सा प्रॉब्लम है, मुझे नहीं लग रहा है कि तुम यदि इसको समझ जाओगे तो ये तुमसे नहीं होगा, आसानी से हो जाएगा। तो इसका जो स्टार्टिंग होगा वो कैसे होगा, इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना है। तो चलो पहले सॉल्यूशन डाल देते हैं। मेरा यहाँ क्वेश्चन है साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, है ना। तुम एक काम करो, इसको एक वेरिएबल में ट्रांसफॉर्म कर लो। तुम कहोगे एक वेरिएबल में कैसे ट्रांसफॉर्म करें सर इसको। जैसे ये देखो साइन इनवर्स एक्स है, ठीक, और ये कॉस इनवर्स एक्स है। तुम्हें पता है ना कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाय 2 होता है। तो आराम से तुम्हें नहीं लग रहा है कि ये साइन इनवर्स एक्स प्लस पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर हो गया। तुम यहाँ चाहो तो a माइनस बी का होल स्क्वायर करके इसको खोल लो, एक क्वाड्रेटिक बन जाएगा साइन इनवर्स एक्स में। फिर साइन इनवर्स एक्स को t डाल देंगे, फिर उसका रेंज निकाल लेंगे। क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है ना, या तुम ऐसे बोलो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का रेंज निकालना काफी आसान हो जाता है। ठीक है ना। अभी इनवर्स में इस वजह से तुम्हें हो सकता है कि दिक्कत पहुंचा रहा होगा। ठीक, तो इसको एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेते हैं। बट उससे पहले तुम थोड़ा सा एक और आइडिया ले लो, मेरे को लगता है ना ये आइडिया ज्यादा बेहतर होगा लगाना यहाँ पर। तुम्हें नहीं लग रहा है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स यदि पाई बाय 2 होता है, ठीक है, और यहाँ पर देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जैसा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, तो तुम तो जानते हो ना यार, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक, तो इससे देखो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, ये हो जाएगा प्लस कॉस इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स इंटू कॉस इनवर्स एक्स। क्योंकि ये पाई बाय 2 होता है, आराम से इसके जगह पर पाई बाय 2 हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, और फिर यहां से तुम्हारा ये हो जाएगा 2 साइन इनवर्स एक्स, और इसको लिख देते हैं पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है, अब यहाँ एक काम कर लो, साइन इनवर्स एक्स को तुम t डाल दो और यहाँ t लिख दो माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2। क्योंकि यदि तुम t को माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 नहीं लिखोगे तो यहाँ साइन इनवर्स x इक्वल टू t डिफाइंड ही नहीं होगा, मतलब साइन इनवर्स x डिफाइंड नहीं होगा। ठीक है, साइन इनवर्स x को डिफाइंड होने के लिए इस एंगल, ये तो जो एंगल को रिप्रेजेंट करता है ना, इस एंगल का जो वैल्यू होना चाहिए माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 होना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ क्या करें, अब एक काम कर लेते हैं, इसको लिख देते हैं पाई स्क्वायर बाय 4 माइनस, इसको मैंने t मान लिया है, तो चलो थोड़ा सा पेशेंस रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आ जाएगा पाई बाय 2 माइनस t। अच्छा चलो यार कोई बात नहीं। अब यहाँ इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे देखो यहाँ पर ये आ जाएगा अपना पाई स्क्वायर बाय 4 माइनस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा पाई t और प्लस 2t स्क्वायर। ठीक, अच्छा देखता हूँ थोड़ा सा ये नीचे तक लिख सकते हैं क्या इसको, एक लाइन और, हाँ आ जाएगा। इसको यार अच्छे से क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिख लो, 2t स्क्वायर माइनस पाई t प्लस पाई स्क्वायर बाय 4। ठीक है, इसको क्या लिख लो, 2t स्क्वायर, कहां गया, 2t स्क्वायर माइनस पाई t प्लस पाई स्क्वायर बाय 4। अब क्या करना है, यहां पर इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लेना है। ठीक है, बस काम खत्म। तो अब तुम यहाँ परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए एक काम कर लो, यहां से 2 कॉमन कर लो बउआ, है ना।
जैसे तुम यहां से 2 कॉमन करोगे ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस पाई बाई 2t, फिर आ जाएगा प्लस पाई स्क्वायर बाय 8। ठीक है, अब इसको ऐसे लिख लेते हैं, ये मेरा हो जाएगा टी का स्क्वायर माइनस 2, ये तुम्हारा टी ही होगा, जो रेस्ट बच गया वो बी है। क्योंकि मेरे को यहाँ माइनस पाई बाई 2t सिद्ध करना है ना, लाना है, तो तुम यहाँ क्या लिखोगे कि मेरा जो है ना ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर भी मेंटेन हो जाएगा, क्योंकि 2 मैंने यहां दे दिया है, तो फिर यहां पर पाई बाय 4 लिख देते हैं। तुम देख लो ए स्क्वायर माइनस 2a, अब जो है बी है, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मुझे यहाँ पर इसका होल स्क्वायर करना होगा, ये अपने मन से दिए हैं, फिर इतना वो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, और ये पाई स्क्वायर बाय 8 पहले से पता है। अब तुम यहां से यहां तक देखो क्या है, ये यहां से यहां तक तुम्हारा है टी माइनस पाई बाय 4 का होल स्क्वायर, और यदि तुम यहां देखोगे ये हो जाएगा तुम्हारा पाई स्क्वायर बाय 16। चलो यहां बगल में जोड़ घटाव करके तुमको दिखा देते हैं यार, माइनस पाई स्क्वायर बाय 16 प्लस पाई स्क्वायर बाय 8, इसका एलसीएम निकालोगे 16 आएगा, और ये हो गया माइनस पाई स्क्वायर प्लस 2 पाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा प्लस पाई स्क्वायर बाय 16, सही है मेरे ख्याल से, है ना? चेक कर सकते हो तुम, यदि दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 16 आया, 6 और 8 का एलसीएम, फिर इसको इससे डिवाइड लगाओगे माइनस पाई स्क्वायर, और फिर इसको इससे 2 पाई स्क्वायर, 2 पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर हो जाएगा, पाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और बाय 16, तो ये जो मेरा है ना, ये पाई स्क्वायर बाय 16 हो गया। ठीक, इसको चलो मिटा देते हैं। मतलब मैंने क्या किया, इस एक्सप्रेशन को इस फॉर्मेट में देखो लिख दिया। ठीक है, समझ में आ रही होगी यहाँ तक। पहले मैंने क्या किया, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स के मतलब दोनों के होल स्क्वायर को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की फॉर्मूला लगा करके प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 भी लिखा, क्योंकि मुझे पता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा यहाँ माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस इंटू कॉस इनवर्स एक्स, और इसका वैल्यू पाई बाय 2 होता है, यहाँ पाई बाय 2 रख दो आराम से, फिर साइन इनवर्स एक्स में इक्वेशन आ गया कंप्लीटली, है ना? फिर साइन इनवर्स एक्स को मैंने टी डाल दिया, टी का रेंज तुम्हें पता है कि माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, और फिर यही सब सॉल्व कर करके मैंने एक क्वाड्रेटिक बना लिया, फिर उसको परफेक्ट स्क्वायर पे ले आया। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, है ना, या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जब तुम्हें कोई रेंज निकालने के लिए दे, ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर में ही आना पड़ता है, परफेक्ट स्क्वायर के अलावे कोई गुजारा नहीं है, यानी तो तुम्हें ग्राफ खींचना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो अब यहां देखो, तुम्हें तो ये कंप्लीटली मिलाना है ना, तो यहां से हम बढ़ जाते हैं आगे, सिंस टी जो मेरा है ना माइनस पाई बाई 2 टू क्या है, पाई बाई 2, ध्यान से देखना, इसको मिला लेते हैं पहले। ठीक है, तो इसमें से पाई बाय 4 देखो यहाँ माइनस किया हुआ है, तो पाई बाय 4 माइनस कर दो, इसमें से पाई बाय 4 यदि तुम माइनस करोगे, तो चलो मैं यहाँ दोनों में पाई बाय 4 माइनस कर दो, तो मैं करके दिखा देता हूँ, पाई बाय 2 ऐसे माइनस 3 पाई बाय 4 होगा, माइनस पाई बाय 4, इसका एलसीएम 4 आया, माइनस 2 पाई माइनस पाई माइनस 3 पाई बाय 4, मतलब यदि 3 में से मैं यदि पाई बाय 4 घटा दूं, तो ये दोनों ही एंड से क्या करना पड़ेगा, मेरे को पाई बाय 4 घटाना होगा, तो ये मेरा हो जाएगा माइनस 3 पाई बाय 4, और ये हो जाएगा मेरा पाई बाय 4। ठीक है, अब तुम यहाँ क्या देख रहे हो, इसका होल स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दो, तो ये मेरा हो जाएगा टी माइनस पाई बाय 4 का होल स्क्वायर। ठीक, तो अब होल स्क्वायर कैसे निकालते हैं, तो यदि तुम्हें इस इंटरवल में जैसे ऐसे देख लो, तो -1 to 1 कोई एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ठीक है, एक्स और एक्स स्क्वायर का यदि तुम्हें रेंज मांगे कोई भी आदमी, तो एक काम कर लो, दोनों का स्क्वायर करो। ठीक है, इसका मिनिमम वैल्यू 0 ले लो,
यदि एक नेगेटिव पॉजिटिव होगा देन ऐसा करना, दोनों का स्क्वायर करो, जो बड़ा होगा उसको यहाँ लिख दो, क्योंकि इसका भी स्क्वायर 1 ही आ रहा है, इसका भी स्क्वायर 1 ही आ रहा है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब यदि तुम्हारा x -2 मान के चलो 1 आ गया, और फिर एक्स स्क्वायर का रेंज मांग रहा है, तो यहाँ 0 तुम्हारा सबसे मिनिमम होगा, और ये दोनों में स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करोगे 4 आएगा, इसका 1 आएगा, तो बड़ा 4 है ना, तो यहाँ 4 रख दो, बात खत्म। समझ में आई कि नहीं? हाँ, लेकिन यदि x तुम्हारा 1 और 2 के बीच में है, तब यदि स्क्वायर कहेगा घर में, तो फिर क्या होगा, इसका स्क्वायर कर लो, इसका स्क्वायर कर लो, बस बात खत्म। और यदि x तुम्हारा -2 मान के चलो -1 है, और फिर यदि तुमको एक्स स्क्वायर बोले निकालने के लिए, तो दोनों का स्क्वायर करो, ठीक है, जो छोटा होगा उसको पहले, जो बड़ा होगा उसको बाद में, मैंने समझा दिया है, ठीक है। तो यहां पर क्या है, एक बड़ा है एक छोटा है, तो, तो मेरा सबसे मिनिमम जो वैल्यू होगा ना वो 0 आ जाएगा, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, थोड़ा सा देख लेगा तुम लोग अच्छे से। और फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 पाई स्क्वायर बाय 16, और फिर पाई स्क्वायर बाय 16 सब में ऐड कर दो, t माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर बाय 16, और इसमें ऐड करेंगे तो मेरा आ जाएगा पाई स्क्वायर बाय 16, और इसमें भी ऐड करेंगे क्या आ जाएगा मेरा, चूंकि 16 है ना, तो 9 1 10, ऐसे चलो जोड़ देते हैं बगल में, तो 9 पाई स्क्वायर बाय 16 में मैंने क्या किया, पाई स्क्वायर बाय 16 ऐड किया, ये 16 हुआ, 9 पाई स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर, ये हो जाएगा 10 पाई स्क्वायर बाय 16, ठीक है। अब तुम यहां पर क्या कर लो, कट जाएगा, देखो यहाँ पर 5 पाई स्क्वायर बाय 8, ये जो तुम्हारा जो राइट एंड है ना, तो वहां पर तुम्हें मिल जाएगा क्या, 5 पाई स्क्वायर बाय 8, ठीक। और देखो यहाँ पर 2 भी तो लाना है ना, अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, जैसे ही तुम 2 से मल्टीप्लाई करोगे तुम्हारा t माइनस पाई बाय 4 का होल स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर बाय 16 मिलेगा, और इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये तुम्हारा पाई स्क्वायर बाय 8 हो गया, इसमें करोगे 2 से मल्टीप्लाई, तो ये 5 पाई स्क्वायर बाय 4 आएगा। क्या तुम्हें लगा कि जो यहाँ पर मेरे को शो करना था वो मैंने कर लिया, है ना। इसी को लिखते 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 यहां तक आया, फिर टी का रेंज मुझे पता था, और टी से मैं यहां तक आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन को अंजाम देने का बस यही एक प्रोसेस है, ठीक है। जैसे तुम इसको टी डालोगे, एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर लो, जैसे मान के चलो यहाँ पर साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स है, तो मुझे पता है ना कि यार साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स एक्स दोनों को चाहे तो सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यही मैंने किया यहाँ पर, पहले तो मैंने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का भरपूर यूज किया, क्योंकि मुझे पता है ये दोनों का सम पाई बाय 2 होगा, तो यही फॉर्मूला लगा करके क्वाड्रेटिक बनाया, फिर इसका इसको मैंने परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में लिखा, और टी का रेंज मुझे पता था, यहीं से मैंने पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को दिखा दिया कहां से कहां तक जाएगा। अब ये जहां से जहां तक जाएगा, मेरा ऊपर वाला भी मतलब प्लस पाई स्क्वायर बाय 8, यही है ना, 5 पाई स्क्वायर बाय 4, यही मेरे को, है ना, दिखाना था एक्चुअली, ठीक। सिमिलरली हम लोग इसको भी कर सकते हैं, ठीक है, और करेंगे भी। तो चलो इसको करते हैं, थोड़ा सा फास्ट फास्ट करेंगे इस बार। मिटा दूं अब इसको आसानी से, तुम्हें समझ में आ गया होगा।
चलो दूसरा नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है, साइन इनवर्स एक्स का होल क्यूब और कॉस इनवर्स एक्स का होल क्यूब। ठीक है, तो तुम्हें नहीं लग रहा है कि यहाँ पर मेरे को ए क्यूब प्लस बी क्यूब का ये वाला फॉर्मूला यूज करना चाहिए, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। सिंस ए मेरा क्या है साइन इनवर्स एक्स, बी मेरा क्या है कॉस इनवर्स एक्स, यहाँ रखेंगे तो मेरा आ जाएगा क्या पाई बाई टू, यहाँ भी पाई बाई टू आ जाएगा आराम से, साइन इनवर्स एक्स इंटू कॉस इनवर्स एक्स। फिर कॉस इनवर्स एक्स को पाई बाई टू माइनस कर लेंगे, ठीक है, तब भी हो जाएगा। तो चलो यार, यहाँ हो जाएगा मेरा साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का होल क्यूब माइनस 3 इंटू साइन इनवर्स एक्स इंटू कॉस इनवर्स एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। ये मेरा पाई बाई टू हो गया। ठीक, तो ये मेरा पाई बाई टू है, तो पाई बाई टू का ये आ जाएगा होल क्यूब, ये साइन 3 इंटू साइन इनवर्स एक्स इंटू पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, मैंने इस कॉस को लिख दिया, इंटू लिख दिया पाई बाई टू। ठीक है, और फिर अगेन मैंने यहाँ क्या किया, साइन इनवर्स एक्स को ही डाल दिया। तुम चाहो तो तुम्हें यदि लगे कि नहीं सर कॉस इनवर्स एक्स को मेरे को लिखना है, तब भी तुम पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिख सकते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो वैसा ही बनेगा। ठीक है, तो अब यहाँ तुम्हें टी का भी रेंज लिखना पड़ेगा। तुम देखो पहले वाले क्वेश्चन में कि इसका कितना यूज करते हैं हम। चलो अब ये तुम्हारा क्या हो गया, ये हो गया पाई क्यूब बाय ए माइनस 3 पाई बाय टू। देख लो यार यहाँ से 3 पाई बाय टू इंटू 3 पाई बाय टू इंटू टी इंटू पाई बाय टू माइनस टी, जो भी पढ़ते हो यार, है ना। 3 पाई बाय टू टी इंटू पाई बाय टू माइनस टी, यहाँ पाई क्यूब बाय 8। अब फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, कम से कम यहाँ पर इसकी यूज कर लें। जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरा आ जाएगा 3 पाई बाय टू इंटू टी स्क्वायर। फिर जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये आ जाएगा मेरा माइनस 3 पाई स्क्वायर बाय 4 टी, और फिर यहाँ बच गया क्या, पाई स्क्वायर बाय 8। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं मेरा सही तो है ना यार। ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 बाय 4 इंटू पाई स्क्वायर टी, ये इसको इसके साथ करेंगे माइनस माइनस प्लस आ जाएगा 3 पाई बाय 2 इंटू टी स्क्वायर प्लस पाई ओ पाई क्यूब। ठीक है, बच्चे सामने रहते हैं तो फिर गलती होने का चांस नहीं बनता है, क्योंकि वो खुद बोलते रहते हैं आगे आगे और हम लिखते जाते हैं। अभी यहाँ नहीं है तो यार बार बार चेक करना पड़ता है कि गलत तो नहीं लिख दिया। अब यहाँ एक काम करो, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 3 पाई बाय 2 को कॉमन कर लेते हैं, तो 3 पाई बाय 2 यदि तुम यहाँ से कॉमन करोगे तो देखो यहाँ बच जाएगा तुम्हारा टी स्क्वायर। इतना तो तुम्हें समझ में आ रही है। 3 तुमने निकाल लिया, पाई बाय पाई तुमने निकाल लिया और 2 भी तुमने निकाल लिया, तुम्हारा बचा कितना टी स्क्वायर माइनस पाई बाय 2 इंटू टी। ठीक, अब देखो यहां से मैंने पाई निकाल लिया तो यहां बचा पाई स्क्वायर, यहां से मैंने 3 निकाल लिया तो नीचे 3 बचा, यहां से मैंने 2 निकाल लिया तो यहाँ 4 बचा, मतलब पाई स्क्वायर बाय 12 बचा यहाँ पर। नहीं यदि तुम्हें भरोसा हो रहा है तो आराम से तुम इसको यहाँ मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, तो ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 पाई स्क्वायर बाय 24 काटोगे तो तुम्हारा पाई
अरे पाई क्यूब यार, पाई क्यूब है ना, कर लेना, ये इतना समझ में आता होगा तुम्हें। अब परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो मैंने जैसे इसमें बनाया था, सिमिलर कंडीशन से इसमें बना देते हैं। बट मेरे को आइडिया है परफेक्ट स्क्वायर बनाने का, तो तुमको जैसे वहां मैंने, चलो यार कर ही देता हूँ। तो ये आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस टू इंटू, यहाँ ले लो टी, यहाँ ले लो पाई बाय फोर, ये अपने मन से दिए हैं, तो पाई बाय फोर का होल स्क्वायर माइनस पाई बाय फोर का होल स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर बाय 12। ठीक, ये आ जाएगा 3 पाई बाय 2। यदि तुम यहाँ से यहाँ तक देखोगे, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर आ गया, ये टी माइनस पाई बाय फोर का होल स्क्वायर माइनस, अब तुम यदि यहाँ देखोगे, चलो मैं बगल में कर देता हूँ, ये आ जाएगा पाई स्क्वायर बाय माइनस पाई स्क्वायर बाय 16, ठीक है, और यहाँ प्लस पाई स्क्वायर बाय 12। यार इसका एलसीएम मेरे ख्याल से 48 होना चाहिए, ठीक है, 16 माइनस 3 पाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा 12 4 पाई स्क्वायर, ठीक है, और ये पाई स्क्वायर बाय 48। यदि मेरा जोड़ घटाव सही है, क्या हो जाता है, निकल क्या रहा है, ठीक है, चलो इसको मिटाते हैं। अब मैंने क्या किया, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को मैंने कंप्लीटली है ना परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में लिख दिया। अरे अरे यार, माइनस नहीं प्लस होगा, प्लस होगा यार, है ना, ये माइनस प्लस का झोल तुमको पता है ना, मैंने वहां भी करके दिखाया था ना, पाई स्क्वायर बाय 48। चलो यहां देखो तुम, सिंस टी मेरा क्या है, माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू, इस बात को ध्यान में रखो, टी माइनस पाई बाय फोर क्या होगा, टी माइनस पाई बाय फोर, तो ये हो जाएगा -3 पाई बाय 4। जस्ट इसके पीछे वाले क्वेश्चन पे इतना सारा काम मैंने कर रखा है। अब इसका होल स्क्वायर करें, ये आ जाएगा 0 मिनिमम, और 9 पाई स्क्वायर बाय 16। अब पाई स्क्वायर बाय 48 ऐड कर दें, क्या हो गया, 48 इसमें ऐड होगा, इसमें भी यार 48 ऐड होगा, तो मेरा कितना हो गया, देखो यहां पर पाई स्क्वायर बाय 48 प्लस 9 पाई स्क्वायर बाय 16, ये दोनों का एलसीएम 48, ये आ जाएगा पाई स्क्वायर, 9 × 27 पाई स्क्वायर, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 28 पाई स्क्वायर बाय 48, 7 × 4 = 28, 12 × 4 = 48, 7 पाई स्क्वायर बाय 12, तो ये अपना हो जाएगा 7 पाई स्क्वायर बाय 12। यदि मेरा जोड़ घटाव कहीं भी गलती नहीं है, तब ऐसे भी होती है 27 1 28 बाय 48, 12 × 4 = 48, और 7 × 4 = 28, ठीक है। अब इसमें 3 पाई बाय 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 पाई बाय 2 का मल्टीप्लीकेशन करना है मुझे इसमें, जैसे ही 3 पाई बाय 2 का मल्टीप्लीकेशन इसमें करेंगे, देख लो यहां पर क्या आ जाएगा, तो देखो 3 इसको काट देगा, 16 × 3 = 48, 16 × 2 = 32, और पाई से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा पाई क्यूब बाय 32, मिला क्या, हाँ, पाई,
एक सेकेंड, अरे यार यहाँ पाई क्यूब होगा यार, ऐसे तो मेरा दिमाग ही खराब हो जाता, सारा मेहनत लगा पानी में चला गया। ठीक है, यदि तुम इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसमें देख लो 3 से काट देगा ये, 16 या 48, दो नीचे हैं, 16 दुना 32, और उसके बाद फिर तुम इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, देखो 4 तिया 12, 4 टाइम्स में, और 4 दुना 8, और यहां से 7 पाई क्यूब, बाय कितना आया था 8, क्या ये लाना है? हाँ बिल्कुल ठीक। तो यहां पर हम लिख सकते हैं क्या, डेट इज साइन इनवर्स एक्स का होल क्यूब प्लस कॉस इनवर्स एक्स का होल क्यूब बिलोंग्स टू पाई क्यूब बाय 32 और 7 पाई क्यूब बाय 8। शायद ये कट गया होगा यार, देख लूं क्या, नहीं कटा, बहुत सुंदर। ठीक है, समझ में आया क्या मैंने क्या किया? क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, तभी यहाँ पाई स्क्वायर लिखा गया था, यहाँ पाई क्यूब होना चाहिए। ठीक है, मुझे इसका रेंज निकालना है, मैंने साइन इनवर्स एक्स का होल क्यूब प्लस कॉस इनवर्स एक्स के होल क्यूब को मैंने ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्मूला पे तोड़ दिया है ना, तो ये इसका ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ना, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो इसी प्रकार से इसमें ए की जगह मैंने यूज कर लिया, इसको बी की जगह पर, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का होल क्यूब माइनस 3 इंटू साइन इनवर्स एक्स इंटू कॉस इनवर्स एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, इसका वैल्यू पाई बाय 2, इसका वैल्यू पाई बाय 2, पाई बाय 2 का होल क्यूब करोगे तो ये तुम्हारा पाई क्यूब बाय 8 आ जाएगा, और फिर यहां से साइन इनवर्स एक्स है, कॉस इनवर्स एक्स को मैंने लिखा पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, और ये पाई बाय 2 है इंटू पाई बाय 2, और मैंने यहां पर देखो क्या किया, साइन इनवर्स एक्स को टी डाल दिया। ठीक है, टी का वैल्यू माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 होता है। फिर यहां से टी में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने लिख दिया। ठीक है, टी में देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने लिख दिया। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इसको ऐसा नहीं कि यहां पर नहीं बना सकते हैं, बट कॉमन करने के बाद थोड़ा सा आसान हो जाता है कि ए स्क्वायर यहां बन जाएगा तो अच्छा लगेगा ना, परफेक्ट स्क्वायर नंबर टी स्क्वायर दिख रहा है यहाँ पर, तो मैंने 3 पाई बाय 2 को कॉमन कर लिया, यहां से कॉमन करने के बाद टी स्क्वायर माइनस पाई बाय 2 टी प्लस पाई स्क्वायर बाय 12 आया। फिर मैंने इसको देखो ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ा है ना, इसको ये ए स्क्वायर है माइनस 2 अपने मन से दिया, ए की जगह पर टी है, टी मैंने रख दिया, क्योंकि यहाँ पाई बाय 2 था तो पाई बाय 4 लिख दिए, इसको काट सकते हैं। अब देखो ये ए स्क्वायर माइनस 2ab, अब जैसे ये ए बी बना तो बी स्क्वायर चाहिए तुम्हें, चाहिए कि नहीं? ये अपने मन से दिया हो इसीलिए यहाँ मैंने माइनस किया, और पहले से ये था दिया हुआ, यहाँ पर ये मेरा बन गया टी माइनस पाई बाय 4 का होल स्क्वायर, और इसको मैंने जोड़ घटा जब किया तो ये देखो क्या आ गया, पाई स्क्वायर बाय 48। अब तो इससे आगे इसको हम कर ही नहीं सकते हैं, अब यहाँ इसका रेंज है ना, ये इसको बचाएगा। तो यहां पर यदि तुम देखोगे साइन इनवर्स एक्स बोलो या टी बोलो यार, है ना, टी तुम्हारा माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 है, तो टी माइनस पाई बाय 4 माइनस 3 पाई बाय 4 से इतना, इसका होल स्क्वायर किया। मैंने बताया था अभी जस्ट, है ना, पहले वाले क्वेश्चन में, कि ये दोनों का स्क्वायर करो, जो बड़ा होगा वो मैक्सिमम वैल्यू होगा, जो छोटा होगा वो जीरो ले लेना है। ठीक है, जब माइनस प्लस का झोलड़ेगा तब। फिर मैंने पूरी तरह से इसको मिलाने का प्रयास किया, टी माइनस पाई बाय 4 किया, स्क्वायर किया, फिर ये ऐड किया तो ये मिला, फिर ये इससे मल्टीप्लाई किया मैंने, है ना, देख लो यहां से ये मिल गया, और यही इसका रेंज है। ठीक है।